चैप्टर 5 प्रोबेबिलिटी। तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि कोई चीज़ की पॉसिबिलिटी कितनी है। जैसे कि हम बोलते हैं कि कोई जैसे बारिश होने वाली है, देयर इज़ अ चांस ऑफ गेटिंग रेन। ठीक है, तो हम कैसे बोलते हैं, मे बी रेन विल कम। ठीक है, देन हम क्या क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, श्योर, नियरली, प्रोबेबल। ठीक है, एक्टिविटी 1 में देखो क्या है, लेट ईच स्टूडेंट इन अ क्लास टॉस अ कॉइन वंस, what will you get? टीचर राइट्स द ऑब्जर्वेशन ऑन द बोर्ड इन अ टेबल। तो हर एक बच्चा क्लास में क्या कर रहा है, कॉइन को टॉस कर रहा है, कॉइन को फेंक रहा है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए। ठीक है, अब कितने बच्चों को हेड आया, कितने बच्चों को टेल आया, यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन हमें लिखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना ये है कि पॉसिबिलिटी सिर्फ दो ही की, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, सिर्फ हेड या टेल की। एक्टिविटी 2, आज आस्क ईच स्टूडेंट टू टॉस द सेम कॉइन ट्वाइस। अभी एक ही बच्चे को हमने बोला है कि एक ही कॉइन को 2 बार आपको टॉस करना है, तब क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो देखो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो दोनों में हेड हेड आ जाए, या तो एक में हेड, पहले वाले में हेड और दूसरे वाले में टेल आ जाए, या तो पहले वाले में टेल और दूसरे वाले में हेड आ जाए, या फिर दोनों में टेल आ जाए। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने बच्चों को ये ऑब्जर्वेशन, कितनों को ये, कितनों को ये और कितनों को दोनों टेल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, नाउ थ्रो अ डाइस वंस, व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग डॉट्स ऑन द अपर फेस। तो क्या क्या हो सकता है, देखो हमें पता है डाइस में जो है 6 नंबर ही होते हैं ना, 1 से लेकर 6 नंबर ही होते हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो उसमें 1 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 3 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या तो 6 आ जाए। इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा, 7 तो नहीं आएगा। ठीक है, 10 तो नहीं आएगा। तो ये क्या है, ये दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द डाइस नंबर। ठीक है, यहाँ पे एक और टर्म है, देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट। द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस। जैसे कोई देखो यहाँ पे डाइस के केस में हमें पता है पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, बस इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम या फिर हमें पॉसिबल रिजल्ट हमें पता होते हैं, उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन देयर आर ओनली 2 आउटकम्स, राइट। या तो हेड या फिर टेल होता है। ठीक है, आउटकम क्या होता है, आउटकम मतलब जो रिजल्ट आएगा। ठीक है, फिर क्या है, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई देयर आर 6 आउटकम। ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6, तो 6 आउटकम हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द 6 फेसेस ऑफ द डाई, 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6। फिर क्या है, इन a random experiment of picking a card from card bearing a number from 1 to 50, there are 50 outcome. Obviously अगर 50 कार्ड्स हैं तो पॉसिबिलिटी कितनी है 50 की, उसमें से आपको कुछ तो भी एक ही आने वाला है। रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ पिकिंग अ कार्ड, आपने सपोज एक कार्ड उठाया है तो आएगा क्या आउटकम हमें पहले से पता है, 1 to 50 में से ही कुछ आएगा। तो पॉसिबिलिटी क्या है, 50 आउटकम्स की पॉसिबिलिटी है। अगला क्या है, अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड। तो वेल शफल प्लेइंग कार्ड जो हम कार्ड्स खेलते हैं ना, उसमें से आपने अगर कोई कार्ड निकाला तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। 52 कार्ड्स में से रेड कार्ड होते हैं 26 और 26 होते हैं ब्लैक कार्ड। ठीक है, इन 26 कार्ड्स में से 13 हार्ट होता है और 13 डायमंड के कार्ड होते हैं। सेम यहाँ पे कैसा होता है, 26 कार्ड में से 13 क्लब्स होता है और 13 स्पेड होता है। ठीक है, इन अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड देयर आर 4 सेट्स, नेमली हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। अंडरलाइन कर देती हूँ। इन ईच सेट देयर आर 13 कार्ड्स। तो ठीक है, हर एक सेट में आपने देखा था यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13, यहाँ भी 13 और यहाँ भी 13 होता है। तो क्या दिया है, in each set there are 13 cards as a king, queen, jack, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and the ace। तो हर एक सेट में ये सारे कार्ड्स मिल जाएंगे अपने को। देखो अगर हम लोग काउंट करें तो 13 आएगा। देखो किंग से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो ऐसे यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13, यहाँ भी 13 और यहाँ पे भी 13। ठीक है, ओके। चलो हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.1 शुरू करते हैं। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी खाली हमें बताना है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, ये पूरा चैप्टर ही बहुत ही इजी है, बहुत ही स्कोरिंग है, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करना। क्या है पहला क्वेश्चन, विनीता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन द महाराष्ट्र। तो विनीता को ये सारे जो हमें जगह दी है वो सारे साइट्स उसको पता है। शी इज़ प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। तो समर वेकेशन में उसको एक जगह पे कहीं तो जाना है। देखो क्या है, अजिंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अम्बोली, रायगढ़, माथेरन और आनंदवन। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 8 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सेलेक्टेड रैंडमली। तो अभी एक देखो, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। नेक्स्ट, सेलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52। जब टोटल कार्ड ही आपके पास 52 है तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 52। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटर्न ऑन ईच कार्ड, सेलेक्ट वन कार्ड रैंडमली। देखो यहाँ पे 10 to 20 अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा 10 नंबर बीच में आ रहे हैं, पर एक्चुअली देखो कितने आते हैं, मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हुआ। तो यहाँ पे बच्चे बहुत बार मिस्टेक कर देते हैं, तो आप ज़रूर ऐसे लिख के चेक कर लेना। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 11 की। ठीक है।